हाँ देखो बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग बता दिए, इन्वेस्टिंग बता दिए, फाइनेंसिंग, अब सब अलग अलग बता दिए। इसके बाद सब एक साथ आएगा तो उसको सॉल्व आराम से कर लेंगे। अब आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट हर जगह होता है, एनटीपीसी हो गया, अदर वगैरह, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो आपके भी घर में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिससे पापा हमेशा मांगते रहते होंगे, दे दीजिए, सब पैसा लेके तो बैठी रहती होगी मम्मी, ठीक है? तो वही पूरा फाइनेंस पे कब्जा करके रखी हो, तो उन्हीं के जरिए क्या होता है, पैसा आता है जिससे हमारा पूरा चलते रहता है। तो जब भी चलो वो पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये भी है। तो पापा से भी आया, भैया लोग कमा रहे हैं उनसे आया, तो सब कुछ वो लेने के बाद फिर उसको क्या करती है, कैसे हम चलाना है घर, घर गृहस्थी वो देखती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे छोटा सा घर में देख रहे हो उसी तरह कंपनी में आपको देखना है, उसी तरह कंपनी में देखना है। तो कंपनी में जो फाइनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये कहां से आएगा, कहां से ये देखेगा? पैसा का जहां लेन देन सब कुछ देखा जाएगा, जिससे हमारे बिजनेस में पैसा लगना है, वही का है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो देखेगा। तो पैसा आएगा कहां उसके पास से? या मालिक लोग देंगे। मान लीजिए कंपनी एक अलग पर्सन है और बाकी अलग पर्सन है, तो वो कहां से पैसा इकट्ठा करेगा? ओनर से। बहुत सही, या तो ओनर्स फंड करेगा या फिर बोरोड करेगा, किसी से कर्जा लेगा। तो ओनर करेगा तो मालिक से लेगा, तो मालिक का सब कुछ क्या होता है? द पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। तो अगर इशू ऑफ शेयर करेगा, शेयर इशू करेगा, जब कोई शेयर खरीदेंगे तो क्या देंगे? पैसा। तो फाइनेंस में पैसा क्या होगा? इनफ्लो। तो इनफ्लो हमेशा क्या होगा? प्लस। और अगर रिडम्पशन ऑफ शेयर करेंगे, अब उसको देने लगेंगे, वापस देने लगे, तो पैसा जाएगा। आउटफ्लो मतलब क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत? लोन लिए हम, बैंक से लोन लिए, या तो कर्जा कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे, या अदर किसी से लोन लिए, उसके ऊपर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। जब लोन लेंगे, जब रिसीविंग लोन होगा, लोन और कर्जा बढ़ेगा, मतलब पैसा इनफ्लो हुआ। और अगर हम उसको रीपे करेंगे तो पैसा क्या हुआ? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है, इनफ्लो होगा तो प्लस करना है। और कहां से पैसा ले सकते हैं? डिवेंचर भी, डिवेंचर एक आता है, देखे होंगे, शेयर चैप्टर पढ़े होंगे, शेयर डिवेंचर। तो डिवेंचर में क्या होता है? डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया कर्जा ही है। तो उससे भी क्या होता है, हमारा बोरोड फंड आता है, तो पैसा आता है बिजनेस में, जिसको हम बिजनेस में लगाते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी देखता है। तो हमारा क्या हुआ? डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा क्या होगा? इनफ्लो। जब रिडम्प्ट करेंगे, वापस रीपे करेंगे, तो वो क्या होगा? आउटफ्लो। बहुत ही इजी है, जो कुछ था मेन ऑपरेटिंग में था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत ही आसान है, गिन के 4-5 रहता है आपके 12th स्टैंडर्ड तक। आगे सीए वगैरह में जाएंगे, आईसीडब्ल्यू में जाएंगे, तो वहां थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड में थोड़े ज्यादा पार्ट आएंगे इसके, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे कौन कौन सा फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर एक्चुअल कैश का हुआ है इनफ्लो आउटफ्लो, तो अगर इनफ्लो हुआ है तो प्लस करेंगे, आउटफ्लो हुआ है तो माइनस करेंगे। अब यही देखिएगा, जब क्वेश्चन में आएंगे और डिटेल करेंगे। आपके डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का, बहुत ही अच्छी बुक उनकी भी है, बाकी सबकी भी बुक अच्छी है, हम हर की अच्छी है, लेकिन डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी की बुक में जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके स्कूल में वही चल रहा है। डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी को बुक का 33 और 34 शायद 2 ही क्वेश्चन है ना आप लोग में, स्पेशल अलग से फाइनेंसिंग का। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 33 वाला देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। एक्स लिमिटेड हैज गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज 31 मार्च में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है 10% डिवेंचर पे, और इंटरिम डिविडेंड पेड दिया है 70,000, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 5,000। अब एक बार देख लीजिए 33 और 34 वाला क्वेश्चन हम कराएंगे, डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिए हम बोर्ड पे लिखेंगे, समय बर्बाद होगा। आप यहाँ क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि सब कोई को आपके बुक से ही पढ़ना है। यहाँ देख लीजिए पहले सब कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड वगैरह में क्या क्वेश्चन लिखा रहेगा, जगह बढ़ जाता है, बड़े बड़े नहीं हो पाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जब आपने क्वेश्चन देख लिया, अब देखिए डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी वाला क्वेश्चन में जो है पहले क्या दिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बनाना है। सिंपल सा एक लाइन, इनफ्लो होगा तो क्या होगा? प्लस, आउटफ्लो होगा तो क्या होगा? माइनस। बस इसमें सीधे वही आइटम में उठा के दे दिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है,
शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, लॉन्ग टर्म बारे में डायरेक्ट दे दिया गया है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले हम खोज के लिखेंगे, शेयर्स को खोज के लिख लीजिए। पहले क्या होगा, मालिक लोग को देखते हैं। तो इशू हुआ है कि रिडम्ड हुआ है, देखिए आपका डेट अलग अलग दे सकता है, 18, 19, 20, 21, 23, 24, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल आगे पीछे की बुक में खाली डेट चेंज होगा। हमारे पास जो बुक है वो है 31/3/2022 और 2023 का दिया है। 2022 में हमारा शेयर कैपिटल कितना था, 7 लाख, बाद में कितना हो गया बेटा, 9 लाख। तो 9 लाख 7 से 9 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ हमारा इशू, ध्यान दीजिए 7 से 9 हुआ, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हुआ, 7 से 9 हुआ, मतलब कितना हुआ बेटा, 2 लाख रुपए, 2 लाख इशू हुआ, 2 लाख इशू हुआ, 2 लाख इशू हुआ। फिर क्या बोला है इसमें, 2 लाख इशू हुआ, जिसमें से एक चीज और बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 लाख इशू हुआ है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कुछ भी नहीं था, अब कितना है, 20,000। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का बात आया तो प्रीमियम का पैसा क्या होता है, स्पेसिफाइड चीज के लिए रखा जाता है, उसको हमारा कैश फ्लो में अभी शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां से आएगा, कैश फ्लो में डायरेक्टली यहाँ पे शामिल अभी नहीं हुआ है, कैश फ्लो में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ है, 2 लाख में अभी शामिल नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं हुआ है। जब वो नहीं हुआ है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से मिला, तो कैश का क्या हुआ बेटा, इनफ्लो हुआ, कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। तो यहां पे ऐड क्या कर देंगे, ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम में भी क्या हुआ, पार्ट ऑफ किसका है, हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, कितना मिला हमारा, 20,000। तो 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम मिला हमको, ठीक है। वहां से जैसे बोलना था हमको सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल नहीं है, थोड़ा सा निकला, तो इसीलिए फिर हमने बता दिया सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिला, कितना मिला हमको, 20,000। तो अब एक्चुअल कितना हुआ हमारा, 2,20,000। कितना है बेटा, 2,20,000। तो 2,20,000। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए 4 पार्ट दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हमारा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल दिया गया है, और क्या दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये 2 का काम खत्म। अब बचा बैंक ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है, डिवेंचर है। अब सुनिए, अब यहाँ इशू क्या, आप सीधे शेयर के बाद आ जाते हैं डिवेंचर में। डिवेंचर कितने का है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% डिवेंचर। तो 10% डिवेंचर हुआ क्या है, पहले ये बताइए कितना हुआ है, पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना है बेटा, 3 लाख। पहले था 2 लाख, अब कितना है, 3 लाख, अब कितना है, 3 लाख। तो अब यहाँ क्या हुआ, इशू हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इशू ऑफ, नाम देंगे 10% डिवेंचर, इशू ऑफ 10% डिवेंचर, इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितना इशू हुआ बेटा, कितने का हुआ, ठीक से देखिए, 1 लाख। तो ये 1 लाख कितना आया बेटा, 1 लाख आया, ठीक। इसके बाद आते हैं, डिवेंचर का हो गया, पहले अंदर वाला पार्ट देख लेते हैं, बाद में एडजस्टमेंट को देखते हैं, ठीक है। उसका नाम है सरनेम है, जैसे 10 पर मतलब उसको 10% क्या दिया जाता है, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसीलिए उसका नाम है 10%, 12% डिवेंचर। हाँ, अभी इसमें बोलेगा, देखते हैं पूरे क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए, इसके बाद बोला क्या है, अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले अंदर वाले पार्ट जितने मेरे पास अवेलेबल है उसको हम खत्म कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट को देखेंगे। इसके बाद एक चीज और दिया है बेटा, अब सुनो, अब जो मैंने 10% डिवेंचर बोला, अब यहाँ पे कितने का था, 2 लाख था और 3 लाख था, और 10% जो हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इस डिवेंचर पे क्या करेंगे, देंगे। और किस अमाउंट पे देंगे, पहले ये बताइए, प्रीवियस पे कि करंट पे, प्रीवियस पे। क्योंकि करंट कब है, ड्यूरिंग द ईयर, अगर बीच में दे देगा डेट तो उतने मंथ का अलग से लगेगा, लेकिन डेट नहीं दिया है तो केवल किस पे लगाएंगे हम, प्रीवियस पे। तो 2 लाख का 10%, किसका, 2 लाख का 10%, तो 2 लाख इंटू 10/100। तो यहीं पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट और क्या करेंगे, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये क्या कर रहे, पैसा इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो, क्योंकि हमारा क्या किए दिए हैं, तो आउटफ्लो हमेशा क्या होगा, माइनस, माइनस हो गया ब्रैकेट में, कोई दिक्कत, मैंने डिवेंचर किया, चलिए आपने बोल दिया तो पहले ही इसको कर दिया, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये वाला एडजस्टमेंट इसी के अंदर वाला खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है, एक और अंदर में बचा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब पुराने आज से 8-10 साल पहले में ओवरड्राफ्ट का केस को अलग रखा गया था, अब जो लेटेस्ट में ओवरड्राफ्ट भी क्या हो गया, हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन किससे होने लगे हैं, बैंक से होने लगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होना, बिजनेसमैन का बहुत अच्छा बैंक से रिलेशन होने लगा, तो वो भी एक तरह से पार्ट ऑफ किसका हो गया, फाइनेंस। हमारा अगर पैसा नहीं भी है, बहुत अच्छे हमारे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, तो बैंक भी आपका चेक दिए 10 लाख के दिए, आपके बैंक में 7 लाख ही पड़ा है, तो आपका चेक वो पास करेगा, तो वो ओवर हो गया, ठीक है, ओवर हो गया तो दे भी सकता है, तो ये भी पार्ट ऑफ फाइनेंस आ गया लेटेस्ट में, ठीक है। ये देखो समय के हिसाब से हमारा जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरह से नियम बदल भी सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट नियम क्या है, इसको किस में डाला गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ओवरड्राफ्ट कितने का है, देखिए बढ़ा के घटा, कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट 50 से 20,000 बढ़ा, बढ़ा मतलब क्या हुआ, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, ओवर कर्जा बढ़ गया, इनफ्लो, आप समझिए, कर्जा बढ़ा, पैसा लिखे तब ना कर्जा बढ़ा, तो ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, क्या चीज का था, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है, प्रोसीड हुआ, क्या हुआ, प्रोसीड हुआ, तो प्रोसीड हुआ तो कितना हुआ, रीपे नहीं हुआ, प्रोसीड हुआ तो कितना है, कितना है, माइनस 20,000 बेटा, 20,000, 20,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का केस खत्म। अब क्या बचा बेटा, इंटरेस्ट किस पे है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिया है, हाँ दिया तो है, तो यहां लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवर ड्राफ्ट, कितना है 5,000, इंटरेस्ट पे किए तो पैसा इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ बेटा, आउटफ्लो, आउटफ्लो हमेशा क्या होगा, माइनस, आउटफ्लो हमेशा माइनस। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये क्या एडजस्टमेंट बच गया बेटा, कौन सा बच गया, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। अब ये कहीं कहीं देता है इंटरिम डिविडेंड पेड है, और केवल देगा डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव किसका पार्ट होगा, बताओ, डिविडेंड रिसीव पार्ट ऑफ किसका होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हाँ इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग का नहीं है, आप जो एडजस्टमेंट में करते हो वो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि ऑपरेट का नहीं था, कहीं और का था, इसलिए वापस क्या कर दिए हम, अलग चीजें वहां एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है, जब डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं मतलब कहीं हम अपनी पूंजी फंसाए हैं वहां से ले रहे हैं, जब कैपिटल फंसा रहता है वहां से अगर अर्न होता है तो क्या है, इन्वेस्टिंग का पार्ट, और डिविडेंड पे कर रहे हैं मतलब डिविडेंड किसको मिलता है, किसको मिलता है डिविडेंड, बताओ जल्दी, किसको, द पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड डिविडेंड। अगर पे कर रहे हैं तो जो पूंजी लगाया ये किसको सोच के बना रहे हैं, बिजनेस को, हमारा कंपनी को, तो कंपनी को क्या करना है, दे रहा है, तो ये क्या है, फाइनेंस का पार्ट है, क्योंकि पैसा लिया है तो उसके एवज में फायदा में से एक हिस्सा दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंड हमारा कितने का है, पेड इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड पेड कितने का है, 70,000 बेटा। अब ये भी क्या है, पेड है, तो ये होगा माइनस। अब बेटा प्लीज प्लस माइनस आप लोग खुद करिए, ये दोनों को बेटा आप जल्दी जल्दी करिए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। 7, 70, 90, 55, 95 में ये दोनों जोड़ के माइनस का ऐसे ही आ गया, 5 यहाँ हो गया, 2 20, अब यहाँ पे आ गया, ये 20 भी है, 2 20 2 40, हाँ 1 लाख। हम दूसरे का जोड़ा, आप लोग जोड़िए ना, सारे माइनस को एक साथ जोड़िए और सारे प्लस को एक साथ जोड़िए, फिर माइनस करिए, जल्दी करिए। 95, 5 यहाँ प्लस बच्चा, 2 20, 2 40, हाँ 245। आप लोग प्लस माइनस कर लेंगे, कितना, 245, 2,45,000। सुनिए इन सबको जोड़ लिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारे माइनस को एक साथ जोड़ लिए, सारे प्लस को एक साथ जोड़ लिए, प्लस में से इस माइनस वाले को माइनस कर दिए, बड़ा प्लस में है तो वो क्या है आंसर
प्लस में आया, प्लस में आया मतलब क्या, ये इनफ्लो है, तो ये नेट कैश फ्रॉम किससे आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश। अब सुनिएगा यहां क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यही क्या आ गया 2,45,000। कोई दिक्कत बेटा, छुटकी आया, तुमको तो हम छुटकी बुलाएंगे, बचपन से बुलाते आ रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया बेटा, हार्ड तो नहीं लगा किसी को। देखिए एक क्वेश्चन में डिटेल कराए, अब 34 वाला तुरंत हो जाएगा। देखिए 34 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कैश फ्लो फाइनेंसिंग में करना है, 31 को है, और क्या क्या दिया है इसमें, पर्टिकुलर में इक्विटी लायबिलिटी दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, हाँ इसमें दोनों ईयर में दिया है, और 10% डिवेंचर दिया है, सेम ही इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया है। देखिए ये वाला एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए प्लीज, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए बेटा, क्या लिखने में हम समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। 34 श्री डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी, डॉक्टर लग गया तो श्री लगाने का जरूरत नहीं, लेकिन इतने अच्छे इंसान है कि हमको रिस्पेक्ट देने का बहुत मन करता है उन्हें। यहाँ देखिए पर्सनली भी उन्होंने एक बार कॉल किया तो हमको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ ध्यान दीजिए, देखो एक और चीज बेटा, चाहे कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी पैसा आ जाए, घमंड करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग कुछ भी नहीं है अभी, वो भी इतने अच्छे इंसान थे, देखो कितने लेवल पे आज पहुंच गए हैं, लेकिन सिंपली उनके हमारे बारे में जाने, वहां से हमको कॉल किए तो हमको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ देखिए, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अब पहले देखिए सिंपल, आप बताइए बेटा, आप बताइए, सोचिए क्या क्या आएगा पहले। आप सबसे पहले क्या खोजेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है, कैसे खोजेंगे बताइए। शेयर कैपिटल कितना होगा, करंट और प्रीवियस ईयर का, तो कितने का है हमारा, उसके बाद कितना है 6 लाख, तो कितना आ रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है, आप बताते जाएंगे, आप खुद पहले ट्राई कीजिए, 1 मिनट ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, समय लॉस नहीं करिए क्योंकि हम इधर भी देखना है, जल्दी जल्दी कीजिए, ट्राई कीजिए बेटा, आपसे बन गया था, निकालिए, आप बताते चलिए, चलिए जल्दी करें, आपको इसीलिए बोले थे करें, तुरंत निकालिए, कंटिन्यू बताते चलिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तब तक नोट कर लीजिए बेटा, हम जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं वही रिकॉर्ड करके ही डाल लेते हैं बेटा। थोड़ा देखिए, समय अच्छा नहीं बर्बाद कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने का हुआ बेटा, शेयर कैपिटल कितने का इशू हुआ है, 2 लाख, कितने का हुआ है 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, दोनों में बराबर अमाउंट आ रहा है 2 लाख। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कुछ हुआ है, कैसे, पहले कितना था, पहले बताते चलिए 30 था, अब कितना है 45, 30 से 45 बढ़ा, तो यही क्या होगा, ऐड क्या कर देंगे इसमें, ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना हो गया 15,000, तो यहां लिख देंगे कितना 2,15,000, चलिए यहां लिख दिए तो कोई बात नहीं, बाहर यहां से ले लेंगे, तो 2,15,000। इसके बाद लाइन से देखते चलिए, उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर है, कितने का डिवेंचर है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ कॉल, कितना % डिवेंचर है, सेम है क्या क्वेश्चन, डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर बताइए जल्दी, 1 लाख, कितना हो गया 1 लाख, बहुत इजी पार्ट है बेटा, 1 लाख। फिर क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट, हाँ वही 10% देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने का है हमारे पास, और कुछ देखिए डिवेंचर के बारे में और कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो हमारा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये क्या हुआ, पेड है, ये क्या है, पेड है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इशू किए तो पैसा आया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन
डिवेंचर। तो हमारा इंटरेस्ट कितना 10%, किस पे लेंगे अभी फिर रिपीट कर रहे हैं फास्ट, प्रीवियस ईयर। और कोई डेट अगर बीच में देगा तो प्रीवियस पे पूरा लगेगा, जो बीच में देगा उसके ऊपर उतने मंथ का लगेगा। तो कितना है बताइए, कितना था प्रीवियस, कितना था प्रीवियस ईयर में, कितना था 3 लाख। हाँ तो 10%, 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000। बहुत नहीं, ऐसे लिखे ना हम जैसे लिख रहे हैं, एक एक स्टेप देखते जाइए, लिखते जाइए। फिर क्या है बेटा, हाँ, अरे पहले अंदर वाला देखिए ना क्या बचा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो अब ये बोरोइंग को भी ले लिया गया है किसमें, फाइनेंसिंग में। तो मालूम है, लेकिन पहले ये नहीं रहता था। अब क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितने का आ रहा है, देखिए अमाउंट बताइए, अमाउंट बताइए हमको बस। 20,000 है, गलत नहीं बताइएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोसीड है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोसीड है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना आ रहा है बताइए, 20। देखिए एक हम समझा दिए, आपसे बन गया 20 दिया है उसमें। तो इंटरेस्ट, तो यहां इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर है, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितने का है 7,000। फिर क्या है बेटा, इंट्रीम डिविडेंड पेड है। तो लिखिए यहां पे क्या, इंट्रीम डिविडेंड पेड कितने का है 40,000। देखो बच्चा लोग, आप लोग को भी समझ है, क्योंकि एक मैंने डिटेल बताया और जो ऐसे हो रहा है, अगर पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो माइनस, अगर हम प्रोसीड कर कोई भी चीज अगर हम दे रहे हैं जिससे हमारा पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, और फाइनेंसिंग का है कि नहीं वो देख लेंगे। और कुछ बचा, खत्म, बस। तब तो आ गया तुमसे। बताओ क्या हार्ड लगा, जब मैं ऑपरेटिंग पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग को पूरा ध्यान दीजिए, खत्म हो गया, बाकी फाइनेंसिंग वगैरह वही। डिविडेंड पेड, हाँ माइनस, क्योंकि पेड है, पेड क्या है आउटफ्लो माइनस। तो कितना है यहाँ, इस सबको जोड़िए, 4, 47 और 30, 77, 77 माइनस कर दीजिए, कितना है प्लस 2 लाख। सही बता रहे हैं, 2 लाख। आंसर देख के मत बोलो जी, अपने से सॉल्व करो। यही क्या हुआ, पॉजिटिव बड़ा आया है, क्योंकि 2 1 3,35,000 में माइनस हो गया हमारा कितना 40 3 70 77,000। तो माइनस का देख लेना बेटा, प्लस माइनस एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यही क्या आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट आया तो बताइए, है तो बताइए, एक बार देख लीजिए पूरा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हार्ड नहीं होता है, बस मन से पढ़िए, ठीक, ठीक है बेटा।